दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डोईवाला में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। मामला का खुलासा करते हुए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि मृतक व्यक्ति और आरोपी में पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके चलते बुजुर्ग की हत्या की गई। इसके साथ ही एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया, आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक व्यक्ति से पैसे के लेन देन और आरोपी की पत्नी पर गलत नियत रखने के चलते बुजुर्ग की हत्या की गई। 30 अगस्त को एक गुमशुदगी थाना डोईवाला में दर्ज की गई थी, जिसमें कि एक 62 साल का व्यक्ति गायब हुआ था। तो इस केस में मेरी नज़र में ये केस, क्योंकि मेरे द्वारा 5 सितंबर को चार्ज लिया गया था, 10 सितंबर के आसपास एक लड़का जो मृतक है उनका भतीजा था, उसके द्वारा मेरे को बताया गया कि हमारे द्वारा एक गुमशुदगी लिखी गई है, जो कि 30 तारीख को लिखी हुई थी, लेकिन अब तक जो गुमशुदा है उसका पता नहीं पड़ पाया है। तो उस बेसिस पर फिर मेरे द्वारा जो एसओजी की टीम है, हमारे जो एसपी देहात हैं और जो एसएचओ हैं, उनको मेरे द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे कि अगर व्यक्ति लापता है तो व्यक्ति को ढूंढने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा कोई भी ना तो ट्रांजैक्शन, कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी नहीं किया इस दौरान, तो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। तो इस पे हमारे द्वारा फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको भी अपना जितना भी उस एरिया के सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला। इसके अलावा जो कॉल पैटर्न था उसका भी एनालिसिस किया गया, और जो मुखबिर जो वहाँ के लोग थे उनसे भी काफ़ी इसमें पूछताछ की गई। तो उसमें हमको कुछ एक ऐसे पहलू मिले और कुछ हमें सीसीटीवी की ऐसी फुटेजेस मिली जिसमें कि हमारा शक थोड़ा गहराया कि कुछ मिस है, जो गुमशुदा है उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है। तो हमने अपने केस को डेवलप किया। उसमें हमको 2 व्यक्ति संदिग्ध ऐसे दिखाई दिए जिनका कि वहाँ पर होना उस दिन कोई रीज़नेबल उसका रीज़न नहीं था। तो उस पर हमने फिर अपनी पुलिस तंत्र को एक्टिव किया और उन दोनों की, जो व्यक्ति संदिग्ध दिख रहे थे, उन दोनों को ढूंढने का प्रयास किया गया। उनमें से एक व्यक्ति फिर हमने ढूंढा और जब उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि 30 तारीख को मैं और मेरा साथी जो अभियुक्त है उसके घर में गए थे, और अभियुक्त के घर में गए थे तो जो ये गुमशुदा व्यक्ति है ये उनके घर पर आया। उस दौरान इनमें कहासुनी हुई और कहासुनी के परिणाम स्वरूप फिर इन्होंने उसका मर्डर कर दिया था। तो अब जो गुमशुदगी थी वो 302 में तब्दील हुई है, मर्डर में तब्दील हुई है। जो मर्डर का मोटिव था कि कुछ इनके बीच में जो अभियुक्त है प्लस जो मृतक है, इन दोनों के बीच में कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर भी विवाद था। और उसके अलावा जो अभियुक्त है उसका कहना है कि वो मेरे परिवार पर भी बुरी नज़र रखता था। तो ये 2 कारण थे कि जिसके कारण उनका जो मृतक है उसका मर्डर अभियुक्त द्वारा किया गया है।